हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए फिलोसफी फर्स्ट ईयर बीपीवाई 004 के खंड 4 में इकाई 4, जिसमें हम जनजातीय धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो ज्यादा टाइम को न किल करते हुए चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर, जनजातीय धर्म। तो जनजातीय धर्म में सबसे पहले हम टोटेम वाद के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टोटेम शब्द उत्तरी अमेरिका भारतीय भाषा से आया है। इसका उपयोग व्यापक रूप से जंतु और वनस्पति प्रजातियों के लिए और कभी-कभी उन अन्य वस्तुओं के लिए भी किया जाता है जो समाज में किसी विशेष समूह द्वारा किसी विशेष संदर्भ में उपयोग में लाई जाती है। टोटेमवादी समाज अनेक नामित समूहों में विभाजित है, जिसके सदस्य यह मानते हैं कि वे एक समान पूर्वज के एक वंश क्रम के वंशज हैं और उनके बीच एक विशेष संबंध है। ऐसे समाज में सामान्यतः कुछ वस्तुओं का सम्मान और कुछ वस्तुओं से परहेज किया जाता है। टोटेमवाद शब्द में अनेक परिघटनाएं शामिल है, तथापि इसका अर्थ ऐसी परिस्थितियों से है जिससे उन अनेक अभिन्न सामाजिक समूहों में से प्रत्येक जिनमें समाज विभाजित है, प्राकृतिक या सांस्कृतिक परिवेश में किसी वस्तु विशेष के लिए विशेष मायने रखती है। इस वस्तु को अपने आप में विशेष नहीं माना जाता है, बल्कि इसे इसलिए विशेष माना जाता है कि क्योंकि यह किसी और के प्रतीक के रूप में होती है। इसलिए टोटेमवाद को कभी-कभी मायावी धार्मिक संस्था माना जाता है। सामान्यतः टोटेम उस समूह की एकता और अखंडता का प्रतीक होता है जिसका वह टोटेम होता है। जिन संस्थाओं को टोटेमवाद में समाहित किया जाता है वे परस्पर इतनी भिन्न है कि कोई एक परिकल्पना इन सबको समझाने के लिए पर्याप्त नहीं है। जैसे कि हम सभी प्रकार के वर्गीकरण में हम यह पूछ सकते हैं कि वर्गीकृत वस्तु क्या है और इस प्रकार के वर्गीकरण के क्या सामाजिक निहितार्थ है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि सभी संस्कृतियों में इन प्रश्नों को उत्तर एक जैसे हो। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ईश्वर, भूत, पूर्वज और आत्माएं। ईश्वर, भूत और आत्माओं को अन्य अवैतिक मायावी शक्तियों से भिन्न माना जाता है, तथापि इनके बीच स्पष्ट अंतर करना कठिन है। इन सब के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हें मायावी गुण होने के बावजूद अमानवीय माना जाता है। इस तथ्य का अर्थ यह है कि जीवित व्यक्तियों का उनके साथ किसी प्रकार का सामाजिक संबंध संभव नहीं हो सकता है, लेकिन इसके लिए कोई भी यथार्थ सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती है। अनेक जनजातीय संस्कृतियों में भी कुछ निष्क्रिय नहीं होता है। प्रत्येक वस्तु में कोई बल या शक्ति अवश्य होती है जिसे ज्ञात किया जा सकता है, और इसका यह ज्ञान व्यक्ति दर व्यक्ति कुछ कम या कुछ अधिक हो सकता है। यद्यपि लगभग सदैव ही उन शक्तियों के बीच अंतर होता है जिनके साथ कमोबेश व्यक्तित्व की किस्म की संबंध स्थापित किए जा सकते हैं, और वे जिनके साथ ऐसा करना संभव नहीं है। इस अंतर के आधार पर हम अवैयक्तिक जादुई शक्तियों से संबंधित जादू और धर्म जो भूतों, ईश्वर और आत्माओं से संबंधित है के बीच का अंतर कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, परम आध्यात्मिक सत्ता यानी ईश्वर। अनेक समाजों में परम आध्यात्मिक सत्ता एक परम ईश्वर या आकाशीय आत्मा का विचार विकसित होता है। इस आत्मा को एक प्रकार की सार्वजनिक या सर्वव्यापी आत्मा माना जाता है। इस आत्मा के अतिरिक्त अन्य निम्न आत्माएं भी होती है जिनका कुछ निश्चित स्थानों पर महत्व होता है, जहां परम ईश्वर आत्मा या शक्ति के सामान्यीकृत विचार को अभिव्यक्त करता है। यही वह धारणा है कि कभी-कभी निर्व्यक्ति हो जाती है। इसलिए कुछ संस्कृतियों में परम ईश्वर को मनुष्यों के मामले में उन पर कमतर देवी देवताओं या आत्माओं की तुलना में कम दिलचस्पी रखने वाला माना जाता है, जिनके बारे में यह समझा जाता है कि वे लोग दैनिक जीवन में बहुधा हस्तक्षेप करते हैं। प्रायः एक निष्क्रिय परम ईश्वर के विचार को ऐसे मिथक के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है कि किस प्रकार ब्रह्मांड की रचना करने के बाद अपने कार्य से संतुष्ट होकर ईश्वर ने उससे स्वयं को अलग कर लिया। कभी-कभी मनुष्यों के द्वारा
गर्व या अवज्ञा के कारण दिव्य ईश्वर से अपने भौतिक संबंध को तोड़ जाने के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं आत्मा का अधिपत्य। आत्मा पर अधिपत्य से तात्पर्य उस अवस्था से है जब कोई व्यक्ति स्पष्ट आत्म सम्मोहन या वियोजन की अवस्था में चला जाता है और उसका व्यवहार जो कि उसका सामान्य व्यवहार नहीं होता है को सामान्यतः उसके बाहर के किसी परलौकिक कर्ता नियंत्रण से संचालित माना जाता है। वर्तमान समय में इस प्रकार के आत्मा अधिपत्य को किसी बीमारी या असामान्य व्यवहार से जोड़ कर देखा जाता है। ऐसा विशेष रूप से मनोविकृति या वियोजन की स्थिति वाले उन मामलों में होता है जब व्यक्ति अपने होशो हवास में नहीं प्रतीत होता है। तो पश्चिमी यूरोप के सामाजिक इतिहास में विशेष रूप से जादू टोना के संबंध में दुष्ट आत्माओं द्वारा अधिपत्य के अनेक उदाहरण पाए जाते हैं। चूंकि अधिपत्य सामान्यतः बुरा होता है, अतः प्रश्न उठता है कि इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। विभिन्न संस्कृतियों में इसके भिन्न भिन्न उत्तर दिए गए हैं। कभी कभी कोई आध्यात्मिक शक्ति जिसे अनुमानित आत्मा से अधिक शक्तिशाली माना जाता है, इस अनुमानित आत्मा को अपने शिकार को छोड़ने के लिए बाध्य कर देती है। कई बार शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की तकनीकों का उपयोग किया जाता है। एक सामन यानी पुरोहित अपने मृदु वचनों से अपने सेवार्थी को परेशान करने वाली किसी छोटी छोटी आत्मा को व्यक्ति के शरीर को छोड़कर मिट्टी के पात्र में आने को फुसला लेता है। पात्र को फिर तत्काल मिट्टी के लेप से बंद कर दिया जाता है और बाद में नष्ट कर दिया जाता है या फिर कहीं झाड़ियों के बीच फेंक दिया जाता है। दूसरे मामले में जहां व्यक्ति पर सिर्फ अधिपत्य ही नहीं किया गया होता है बल्कि वह एक माध्यम भी होता है। व्यक्ति उपयुक्त धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन द्वारा आत्मा से संवाद करता है। आत्मा भले ही कोई भूत अथवा कोई मृत संबंधी किसी प्रकार की शक्ति हो, वह प्रेरित अधिपत्य की स्थिति में अपने माध्यम का उपयोग यह बताने के लिए करती है कि पीड़ित व्यक्ति को अकेला छोड़ने के बदले उसे क्या चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं आत्मा की मध्यमता। जब अनुमानित आत्मा न सिर्फ किसी व्यक्ति पर अधिपत्य कर लेती है बल्कि अधिपत्य किए गए व्यक्ति के द्वारा वह अन्य लोगों के साथ अधिकतर ऐसी बोली, लहजे और संभवतः भाषा के द्वारा बात करती है उसे उस व्यक्ति द्वारा सामान्य जीवन में नहीं बोला जाता है और जो सांस्कृतिक रूप से मध्यस्थ आत्मा के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ऐसी किसी आत्मा को आत्मा की मध्यता कहा जाता है। आत्माएं जिन तरीकों से स्वयं को अभिव्यक्त करती है वे एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में भिन्न होते हैं। यद्यपि मध्यम अक्सर अलगाव की स्थिति में होते हैं, अधिकांश संस्कृतियों में आत्माओं द्वारा माध्यम के जरिए स्वयं को अभिव्यक्त करने के उचित तरीकों को या तो विशेषज्ञ द्वारा या औपचारिक शिक्षण द्वारा या अथवा अनुभव और उदाहरण से सीखा जाता है। संस्थागत आत्मा मध्यमता पंथों वाली सभी संस्कृतियों में कुछ प्रकार के व्यक्तित्व अन्य की अपेक्षा अधिक आसानी से पंथ में भागीदारी के लिए चुनी जाती हैं, जैसे दौरा पड़ने या अन्य प्रकार के मानसिक रूप से अशांत लोग। आइए नेक्स्ट देखते हैं सामनवाद। जब माध्यम न सिर्फ आत्माओं के लिए एक साधन होता है बल्कि यह माना जाता है कि उसमें आत्माओं को नियंत्रित करने और निर्देशित करने की शक्ति है और वह विशेष धार्मिक अनुष्ठानों द्वारा उन पर नियंत्रण कर सकता है, तो यह सामनवाद कहलाता है। यह शब्द उत्तरी एशियाई लोगों की एक भाषा से आया है। यह उतना ही व्यापक है जितना आत्मा की मध्यमता। प्रायः यह माना जाता है कि सामनवादी शक्तियों का उपयोग उन ओझाओं, जादू टोना करने वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जिनकी किसी हानिकारक आत्मा, उदाहरण के लिए चेचक की आत्मा के साथ कभी कोई अधिपत्य का संबंध रहा होता है, जो इसे एक प्रकार की परिचित आत्मा के रूप में धारण कर सकता है और उसे अपने किसी शत्रु को प्रभावित करने के लिए भेज सकता है। जहां आत्मा की मध्यमता अत्यधिक संस्थागत होती है, वहीं पर पंथ के इस विद्या को नौसिखियों को प्रायः आरंभिक जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। यह धार्मिक अनुष्ठान ऐसे विशेषज्ञों के द्वारा नियंत्रित होता है जो स्वयं प्रायः
अनेक आत्माओं के लिए माध्यम होते हैं। ये विशेषज्ञ अनुष्ठान के लिए उपयुक्त सभी तरीकों के जानते हैं और इन तकनीकों को दूसरे को सिखा सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं मंदिर। प्राय जनजातीय धर्मों में यह माना जाता है कि कुछ प्रकार की आत्माएं अत्यधिक शक्तिशाली होती है और उनके साथ ईश्वर की भांति या गैर माध्यम वाले धर्मों के देवी देवताओं की भांति किसी प्रकार के मजबूत संबंध बनाए रखा जा सकता है। आत्माओं को प्रार्थनाओं और आह्वानों से संबोधित किया जा सकता है और उनके लिए यज्ञ किए जा सकते हैं। नियमानुसार आत्माओं को अभौतिक माना जाता है और सामान्यतः अंतरिक्ष से अवतरित यह संभवतः अंतरिक्ष में कतई न पाए जाने वाले रूप में माना जाता है। तथापि इन्हें भौतिक जगत में कुछ विशेष स्थानों से संबंध कर दिया जाता है। यदि इन स्थानों को मनुष्य द्वारा सामान्यतः ईश्वर या आत्मा के आदेश पर बनाया जाता है, ये तो मंदिर कहलाते हैं या धार्मिक स्थल कह सकते हैं। आस्था रखने वाले को सरोकार अनदेखे आध्यात्मिक जगत से होता है और उनके लिए ऐसे स्थान का होना सहायक होता है जहां वे प्रार्थना या यज्ञ कर सके। मंदिर आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक और स्मृति के रूप में होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं मनुष्य और आत्मा के बीच संबंध। ऊपर बताए गए प्रकार के संबंध में प्रवेश करने पर मानव इसका क्या करता है? पहले वह सामान्यतः इससे इस प्रकार बात करता है मानो वह कोई ईश्वर वह कोई मनुष्य हो। यही आत्मा का आधिपत्य होने का अर्थ होता है। यदि आत्मा या ईश्वर मनुष्य से काफी बड़ा और मनुष्य से अधिक शक्तिशाली समझा जाता है तो उसे विनम्र अनुनय विनय से संबोधित किया जाता है। मनुष्य सामान्यतः ऐसी आत्मा पर शर्तें थोपने का प्रयास नहीं करता है, बल्कि वह उसे डराने या उसे अपशब्द कहने से भी बचता है। वह उसके पास विनम्र भाव से पहुंचता है। तथापि अनेक अपेक्षाकृत सरल या जनजातीय धर्मों में मनुष्य और आत्माओं के बीच का संबंध कम एक पक्षीय होता है। प्राय भूतों और आत्माओं को मनुष्य पर उतना ही निर्भर समझा जाता है जितना मनुष्य उन पर होता है। अधिकतर और दायित्व दोनों पक्षों के होते हैं। ऐसे मामले में अनेक सामाजिक संबंधों की भांति परस्परता या आदान प्रदान का होता है। जिस प्रकार मनुष्य को समृद्धि के लिए आत्माओं की शुभ कामना और संरक्षण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार यदि आत्मा को स्वयं को याद कराना होता है और मानव जगत में स्वयं को अभिव्यक्त करना होता है तो उसे मानव का अपनी ध्यानाकर्षित करना पड़ता है। यहाँ निहित सिद्धांत यह है कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ जिससे कि तुम मुझे दे सको। मनुष्य और आत्माओं के बीच संबंध काफी कुछ इस प्रकार है। आइए नेक्स्ट देखते हैं यज्ञ। मनुष्य और आत्माओं के बीच संबंध में सामान्यतः आदान प्रदान की बात होती है, इसलिए इसमें प्रायः प्रतीकात्मक रूप से कुछ न कुछ देने या उन पर भौतिक या अभौतिक वस्तुएं अर्पित करना सम्मिलित होता है। अतः लगभग पूरे विश्व में यज्ञ प्रचलित है। कभी कभी इसमें प्रस्तुत की जाने वाली वस्तु को नष्ट करना सम्मिलित होता है, जिसके तहत प्रायः जीवित जीव की बलि दी जाती है। हालांकि कभी कभी मंदिर में आत्मा के लिए खाद्य या पेय पदार्थ छोड़ दिए जाते हैं। कभी कभी जीवित पशुओं को भूत या आत्मा को समर्पित कर दिया जाता है और उसे वास्तव में मारा नहीं जाता है। सदैव बलिदान करने वाले कुछ हानि होती है और सदैव किसी वस्तु को मनुष्य द्वारा ईश्वर या आत्मा को अर्पित किया जाता है। प्रायः जब प्रायश्चित का भाव प्रकट होता है और बुराई और अशुद्धि से छुटकारा पाने पर विचार किया जाता है तो किसी विशिष्ट आध्यात्मिक शक्ति को भेंट अर्पित करने के लिए कोई यज्ञ नहीं बल्कि एक भिन्न प्रकार का अनुष्ठान किया जाता है, जिसका सबसे प्रचलित उदाहरण बलि का बकरा है, जहां बुराई को एक प्रकार का वास्तविक अस्तित्व माना जाता है, जिसे अनुष्ठान करके चयनित पशु में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसे फिर या तो समुदाय से बाहर निकाल दिया जाता है अथवा मार दिया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं आशीर्वाद और श्राप देना। मानवीय व्यवहार का एक और क्षेत्र भी है जिसमें आध्यात्मिक अस्तित्व या शक्तियों जैसे के आशीर्वाद देना, श्राप देना या शपथ लेना आदि सम्मिलित है। पहले दो में मनुष्य अपनी इच्छा को शब्दों में व्यक्त करके यह कहता है कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ कुछ घटित होगा। यह प्रायः किसी गैर मानवीय मानवेतर शक्ति के जरिए होता है, जिसे स्पष्ट तौर पर बताया या नहीं बताया जा सकता है। अतः आशीर्वाद या श्राप, जिसे सामान्यतः
सबसे प्रभावी माना जाता है वह व्यक्ति देता है जिसकी इच्छा पर जागृत शक्तियों द्वारा सबसे अधिक ध्यान दिए जाने की संभावना होती है। इसलिए विशेषकर अपने बड़ों के श्राप से बचना श्रेष्ठकर माना जाता है, क्योंकि जीवित में तो वे पूर्वजीव भूतों के सबसे निकट होते हैं। जिस पंथ या धर्म में धार्मिक विशेषज्ञ जैसे सामन या पुजारी होते हैं, उसमें उनके आशीर्वाद या श्राप को सभी में प्रभावी माना जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने जनजातीय धर्म के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।